हम भरतपुर धौलपुर के अंदर जाट समाज आरक्षण नहीं तो वोट नहीं की कसम पर कायम है। अमित शाह जी ने कहा था, जाटों के बीच ही बैठकर कहा था 2019 के में तौर पर कि मुझे हमारी सरकार बनवा दो और हम जो है जाटों को आरक्षण दे देंगे। ऐसा है, इनके यहाँ झूठ की फैक्ट्री है, झूठ बोलने में माहिर है और इनके कोई ईमान धर्म कोई शर्म इनके है नहीं। अगर शर्म होती तो भरतपुर में तो एक मूंछ पे हाथ फेरने पर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। भरतपुर, धौलपुर और डीग जो नया जिला बना है, वहां के जाटों को आरक्षण नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से जो आरक्षण मिलना चाहिए था उससे अछूते रह रहे हैं। और आज हनुमान बेनीवाल भरतपुर की धरती पर पहुंचे, तमाम संघर्ष समिति के लोग वहां पर मौजूद है, कई विधायक आए और उसके साथ साथ में बातचीत रही, वार्तालाप रही। हनुमान बेनीवाल ने जो है अब संघर्ष समिति की जो चिट्ठी थी वो ले ली है। हमारे साथ में नेमी सिंह जी हैं। नेमी सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री यहाँ से है, गृह जिला है उनका, यहाँ के जाटों को क्यों अछूता रखा जा रहा है? डबल इंजन की नहीं, हमारे लिए तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिले से हैं और राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये मामला केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार की मंशा ठीक हो ना तो हमारे इस आरक्षण के मुद्दे में कोई वैधानिक प्रॉब्लम है। संविधान में ना कोई ऐसा प्रावधान है कि एक जाति को दो जगह बांटा जाए। अब इस सरकार की मंशा पर क्या है कि हमारा कोई केंद्र में मजबूत पैरोकार नहीं रहा। पहली बार भरतपुर से सांसद संजना जाटव बनी, उन्होंने संसद में हमारा मुद्दा उठाया है। अब भाई हनुमान बेनीवाल जी हमारे विधान लोकसभा क्षेत्र से भी नहीं है, लेकिन विधानसभा में भी लोकसभा में भी 2-3 बार हमारा मुद्दा उठाया है। अब केंद्र में 1 और 11 होते हैं मजबूत वकील, भाई हनुमान बेनीवाल और उसके साथ में हमारी लोकप्रिय सांसद, दोनों मिलकर हमारी संघर्ष समिति का अगला सदन इसमें जुलाई में है। सदन में बात रखेंगे, हमने ज्ञापन दे दिया है। सदन में रखेंगे, सदन में नहीं होगा तो फिर सदन में धरना प्रदर्शन जो भी होगा और सड़क पर करना पड़ेगा तो सड़क पर करेंगे। वो संघर्ष समिति का जल्दी ही प्रधानमंत्री से मिलने का समय हनुमान बेनीवाल जी लेंगे। अमित शाह जी ने कहा था, जाटों के बीच ही बैठकर कहा था 2019 के में तौर पर कि मुझे हमारी सरकार बनवा दो और हम जो है जाटों को आरक्षण दे देंगे। ऐसा है, इनके यहाँ झूठ की फैक्ट्री है, झूठ बोलने में माहिर है और इनके कोई ईमान धर्म कोई शर्म इनके है नहीं। अगर शर्म होती तो भरतपुर में तो एक मूंछ पे हाथ फेरने पर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था उस समय महाराज जवाहर सिंह ने। मूंछ की तो सबसे बड़ी लड़ाई होती है, उनको अपनी मूंछों की ताकत या मूंछों की इज्जत ही पता नहीं, मूंछ की इज्जत क्या होती है। डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री यहाँ से है, तो अब तो पावर के साथ में बात रखनी चाहिए जाटों की, क्यों नहीं रखी जा रही है? क्या दोहरा रवैया है? क्या कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर दबाव है या कोई और वजह है? देखिए ऐसा है, लोकसभा में परिणाम भाजपा भोग चुकी है और आज यहाँ की ओंकार सभा ने परिणाम आपको फिर दिखा दिया। हमारी जो कसम है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। चुनाव चाहे वार्ड पंच का हो, चाहे सांसद का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे सरपंच का हो, कोई भी चुनाव होगा, हम भरतपुर धौलपुर के अंदर जाट समाज आरक्षण नहीं तो वोट नहीं की कसम पर कायम है, कायम रहेंगे। ओंकार रैली रखी है आपने, क्या निर्णय निकला इस चीज का? आपने जो है यार आपको निर्णय बता तो दिया। लोकसभा में सदन में वो क्वेश्चन रखेंगे, सदन में दोनों सांसद मजबूती से बात रखेंगे, प्रधानमंत्री से मिलने का समय लेंगे और फिर भी समाधान नहीं होगा तो सड़क पे आर पार लड़ेंगे। पूरा मामला जो है हनुमान बेनीवाल के हाथ और संजना जाटव के हाथ में दे दिया कि यही सदन में। अरे मामला ही केंद्र का है मेरे भाई काका। जी, केंद्र का मामला है तो है, लेकिन विकास को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? अरे विकास डार कुआं में हमें आरक्षण की बात कर रहे, विकास को कहा करना है। देखिए, आप देख सकते हैं नेमी सिंह से हमने बातचीत करी और यहाँ पर सीधे तौर पर कहा है कि जो जाट आरक्षण है, जो 3 जिलों को मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं उससे ये 3 जिले हैं वो अछूते हैं। और हनुमान बेनीवाल को जो है संघर्ष समिति ने ज्ञापन दे दिया। अब कहा कि मजबूती के साथ में हमारी बात जो है केंद्र में उठाएंगे। संजना जाटव हो वो भी उठाएंगे। फिलहाल के लिए पहले संजना जाटव जो है वो यहाँ से सांसद है, वो उठाती थी, अब दोनों मिलकर के आवाज उठाएंगे। फिलहाल जबकि जो जाट आरक्षण है, जो 3 जिले हैं वो अछूते हैं, उनको मिल जाना चाहिए था। सरकार जो है कहीं ना कहीं दोहरा रवैया अपना रही है, ऐसा नेमी सिंह जी ने कहा। फिलहाल के लिए लगातार जो है हम आपको दिखाते रहेंगे। और भरतपुर की धरती पर आज हुंकार महारैली थी जाट आरक्षण को लेकर के। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहाँ पर, विधायक हैं वो भी पहुंचे थे, आरएलपी के तमाम कार्यकर्ता नेता वो पहुंचे, जाट जो समुदाय है वो यहाँ पर पहुंचा। धौलपुर हो, भरतपुर हो, डी, वहां के तमाम जो है कार्यकर्ता पहुंचे। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।